कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल यानी टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 काल। टेंस, काल किसे कहते हैं? काल यानी समय। जिस भी बात या वाक्य से हमें कार्य का करना का समय पता चलता है वह काल कहलाता है। और यदि व्याकरण की दृष्टि से परिभाषित किया जाए तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने का या होने का समय हमें पता चलता है वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसका पहले हो जाने का बोध हमें होता है वह भूतकाल कहलाता है, यानी बीता हुआ समय। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। परी खाना खा चुकी यानी उसने खाना खा लिया, यानी वह कार्य हो चुका, अतः वह भूतकाल है। वह कल चला गया तो यह भूतकाल का उदाहरण है। इन वाक्यों में खाने तथा चले जाने का कार्य भूतकाल में हो चुका, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल। पहला, सामान्य भूतकाल में भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं, जैसे कि वह चला गया, धोबी ने कपड़े धोए इत्यादि। दूसरा है आसन्न भूतकाल। थोड़े समय पहले या अभी अभी समाप्त हुई क्रिया आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आती है। मैं बस घर पहुंची ही हूं। बच्चा अभी सोया ही है, अतः ये आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया बहुत समय पहले या बीते हुए समय होती है वह पूर्ण भूतकाल कहलाती है। प्रिया खाना खा चुकी है, वह जा चुकी है, पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, जब बीते हुए समय में आरंभ हुई क्रिया समाप्त न हुई हो तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। बारिश हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे, इसका उदाहरण है। अगला है संदिग्ध भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध होता है लेकिन कार्य के होने में संदेह होता है, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वह चला गया होगा और जतिन आया होगा, हमें यहां पर संदेह है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। अगला है हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल, जहां बीते हुए समय में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, वह हेतु हेतु भूतकाल कहलाते हैं। जैसे कि वर्षा होती तो अन्न होता, वह आता तो मैं चला जाता, इसका उदाहरण है। दूसरा काल आता है हमारा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी वर्तमान यानी अभी के समय में हो रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि माँ खाना बना रही है, मैं समय से स्कूल जाती हूं, यह वर्तमान काल के उदाहरण है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल तथा अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में साधारण वर्तमान को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अध्यापक पढ़ाते हैं, मैं रोज खेलता हूं, वह सो रही है इत्यादि।
संदिग्ध वर्तमान काल में जहां वर्तमान काल के कार्य की स्थिति संदेहपूर्ण या अनिश्चित होती है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि वह आ रहा होगा, वर्षा हो रही होगी, वह घर जा रहा होगा, इसका उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, जो क्रिया अभी चल रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उनका शैतानी करना जारी है। रमन खेल रहा है, रमन का खेलना जारी है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल में आते हैं, जो क्रिया समाप्त नहीं हुई। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी अभी आएगी, आने वाली है, अतः वह भविष्यकाल है। मैं बाजार कल जाऊंगा, यानी जाऊंगा आने वाले समय में जाएगा, अतः ये भविष्यकाल के उदाहरण है। भविष्यकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में जिस क्रिया रूप से आने वाले समय के कार्य का हमें पता चलता है, वह सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। मैं स्कूल जाऊंगा, आज अध्यापक जी आएंगे, इसके उदाहरण हैं। संभाव्य भविष्यकाल में जब आने वाले समय में कार्य होने की संभावना हो, वह संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे कि शायद आज शिवांगी आएगी, शायद कल रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे, संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं, क्योंकि संभावनाएं उसमें होती हैं। इस तरीके से पाठ समाप्त होता है। पाठ की समाप्ति पर हम देखते हैं कि हमने पाठ से क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का हमें पता चलता है या बोध होता है, को काल कहते हैं। काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल। भविष्यकाल जो आने वाला है, वर्तमान काल जो चल रहा है तथा भूतकाल बीते हुए को कहते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।